क्लास 8th, ये आपके हिंदी फर्स्ट की बुक में से चैप्टर है 4। थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है, दीवानों की हस्ती। इसके जो कवि हैं वो है भगवती चरण वर्मा। ये पोयम है, तो पोयम होता है वो कवि होते हैं, पोयम लिखते हैं जो, और जो पार्ट जैसे चैप्टर लिखते हैं पूरा निबंधात्मक जो है उसको लेखक बोलते हैं। अब जीवन परिचय इनका, भगवती चरण वर्मा का जीवन परिचय। श्री भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त सन 1903 में उन्नाव जनपद के शफीपुर नामक गांव में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद से BA LLB की उपाधि प्राप्त की। वर्मा जी आरंभ में कविता लेखन करते थे, परंतु बाद में वे उपन्यासकार के रूप में सुप्रसिद्ध हुए। इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर सन 1981 में हुई। अब इनकी रचना परिचय। उपन्यास अपने खिलौने, इनके ये उपन्यास अपने खिलौने, पतन, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई आदि, ये इनके उपन्यास हैं। अब इनके कहानी संग्रह है मेरी कहानियाँ, मोर्चाबंदी। इनकी कविताएं हैं मेरी कविताएं, और नाटक है मेरे नाटक, वसीयत। इसके अंदर इनके सारे संग्रह हैं। अब इनका कवि परिचय देख लो। इसमें क्या है, दीवानों की हस्ती जो बुक है, ये कविता है, ये आधुनिक कविता का नमूना, यानी आजकल जो चलन है उसका एक एग्जाम्पल है, जिसमें कवि ने दीवानों के मस्ती भरे जीवन का वर्णन किया है। यानी हम लोग नहीं होते हैं जो इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, ऐसे। अब ये क्या है कि वो ये इस चैप्टर में है पूरा, कि जो भी है ना, हम जैसे आजकल की लाइफ जी रहे हैं, तो हम किसी को है ना क्या बोलते हैं, ये नहीं करते ना कोई हमारे लाइफ में इंटरफेयर करे वगैरह, तो हमको पसंद नहीं है कि भाई हमको कोई रोक टोक करे, है ना। हम लोग एक जगह टिक कर नहीं बैठते। जो आजकल की जो युवा पीढ़ी है, कहीं पर भी चले जाते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, एक वे लोगों का सुख दुख बांटते चलते हैं, यानी एक दूसरे के किसी के सुख में दुख में साथ देते हैं हम लोग सब जगह। मतलब जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो सबके साथ घुल मिलती रहती है, और गरीबों में अपना प्यार लुटाते चलते हैं। जीवन उनका जीवन होता है जो मान अपमान की भावना से परे होता है। आजकल जैसे हम लोग हैं तो ये जो हंस हंस कर आगे बढ़ते रहते हैं, आजकल के जो आधुनिक युग के जो लोग हैं, है ना, अपना देश प्रेम हमारे में, ये आधुनिक युग के लोगों में, ये हम में कूट कूट के भरा हुआ होता है। जो ये दीवाने हैं, ये इसमें दीवानों की मस्ती जो बताया गया है, इसमें दीवानों की हस्ती चैप्टर का नाम है ना। तो हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। जो दीवानों का ये जो कहना है कि सुख दुख को समान भाव से देखना चाहिए, अपने लक्ष्य को टारगेट बना के चलना चाहिए। आजकल नहीं होते, लोग अपने करियर को पहले बनाते हैं, ठीक है। अब ये इसमें है चैप्टर में, ये हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इजी लैंग्वेज में है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। अब इसमें क्या है, ये है, अब जैसे ये प्रसंग है, जैसे कभी कोई पैराग्राफ आ जाता है उसमें बोलते हैं व्याख्या कीजिए, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। उसमें अपन को प्रसंग लिखना पड़ता है पहले, कि ये जो प्रस्तुत कविता है हमारे पाठ्य पुस्तक वसंत भारती जी के दीवानों के हस्ती नामक से ली गई, यानी हमारे पाठ्य पुस्तक वसंत से ली गई है। इसके रचयिता श्री भगवती चरण वर्मा है, इसके लेखक का नाम हो गया। इन पंक्तियों में, अब इसमें बताना, इन पंक्तियों में कभी मौज मस्ती की दुनिया में खोए रहने वाले लोगों के कार्य व्यवहार का वर्णन किया गया है। अब इसमें क्या है, संसार के कष्टों से बेफिक्र रहने वाले, अपनी खुशियों की दुनिया में मस्तपूर्ण जीवन जीने वाले लोग, जो मस्तीपूर्वक जीवन जीते हैं, अपनी बेफिक्र रहने वाले लोग हैं, जो संसार के अन्य लोगों से क्या कहते हैं कि उनकी हैसियत है ही क्या, वे कहीं भी एक जगह पर टिकने वाले नहीं हैं। अपनी खुशियाँ बांटते हुए आज यहाँ है, कल वहाँ होंगे, कल कहीं और होंगे। वे कौन बोल रहे हैं, ये जो संसार के कष्टों से बेफिक्र रहते हैं और मस्तीपूर्वक जो जीवन जीते हैं, वो लोग बोल रहे हैं दूसरे लोगों से कि हम कल कहीं और होंगे, आज कहीं और हैं, मस्ती में डूबे, जहाँ जहाँ भी जाते हैं खुशियों का संसार उनके साथ चलता जाता है, ये बेफिक्रे लोग बोल रहे हैं, ठीक है।
अब है खुशियों से वंचित लोगों में के बीच अभी वे उनके लिए खुशियाँ बनकर आए थे, अर्थात मस्ती से जीवन बिताने का संदेश देने आए थे। पर उनकी दुखद स्थिति देखकर वे स्वयं भी दुखी हो गए हैं। मतलब वो दुनिया में जैसे कहीं गए तो वहाँ पर जो लोगों के साथ एंजॉय करने के लिए गए तो वहाँ पर क्या लोग दुखी थे, तो उन्होंने उनको उनके सुख को ही नहीं, खुशियाँ मनाने ही नहीं गए थे। फिर जैसे पता चला वो दुखी हैं तो उनके दुख को भी उन्होंने बांटा। दिनहीन लोग उनको जाता देख कर पूछने लगे कि तुम किस उद्देश्य के लिए आए थे और इतनी जल्दी कहाँ चल दिए। यानी कि जब वे गए तो जो दिनहीन लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, वो लोग उनको देख करके बोले कि तुम किस उद्देश्य के लिए आए थे और अब इतनी जल्दी कहाँ चले गए, क्योंकि वो दुख बांटने में लग गए, उनका दुख को बांटने में लग गए। अब जैसे ये विशेष लिखते हैं, रचना तुकांत छंद की है, यानी कि एकदम से इजी लैंग्वेज में लिखा, इजी वे में लिखा गया। भाषा तत्सम शब्दों से युक्त और सरल है, तत्सम शब्द इसमें भरे हुए हैं। अब जैसे अंत में प्रश्नवाचक शैली का प्रयोग किया गया। लास्ट में क्वेश्चन पूछा था ना कि तुम कहाँ चले गए, अब इसमें विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, अलंकार पढ़ाऊंगी जब बताऊंगी। अब ये क्वेश्चन के आंसर देखो। कवि और कविता का नाम लिखिए। कवि तो भगवती चरण वर्मा है और कविता है दिनों की हस्ती। अब ये सेकंड वाला भी छोड़ो, बड़ा था इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा। लोगों ने दीवानों से क्या पूछा है, लोगों ने दीवानों से पूछा कि तुम किस उद्देश्य के लिए आए थे और अब इतनी जल्दी कहाँ चल दिए। अब है अर्थ इसका स्पष्ट करना। हस्ती का सामर्थ्य, आलम का संसार, उल्लास का प्रसन्नता। ठीक है, ये सेकंड वाला मैं एक फ़ोटो भेज दूंगी क्लिक करके। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छक कर मतलब जी भर के। ठीक है, प्रसंग वही है, हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। ये पाठ हमारे जो दीवानों की हस्ती से लिया गया है। अब इसमें क्या लिखा, अपनी दीनहीन दशा में खुशियों से वंचित लोगों के पास मस्ती में जीने वालों का समूह अपनी मस्ती का संसार लिए आता है और शीघ्र ही वापस लौट जाता है। मतलब जो खुशियों से वंचित लोग हैं उनके पास जाकर के ये जो बेफिक्र से जीते हैं वो उनको खुशियों में घुला मिला देते हैं और फिर वहाँ से वापस लौट जाते हैं। उन दिनहीन लोगों के यह पूछने पर कि इतनी जल्दी वापस कहाँ चल गए, फिर वो जो दुखी होते हैं उनको खुश करके ये वापस आगे बढ़ते हैं, तो वो लोग पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी। अब क्या है, खुशियों से वंचित भिखमंगों की दुनिया में जीने वालों से यह पूछने पर कि किस ओर चले हैं किस ओर जा रहे हैं, उनसे मस्ती में दीवाने कहते हैं। अब वो दीवाने उनको क्या जवाब दे रहे हैं, यह मत पूछो कि हमें किधर जाना है, जीवन ठहरने का नहीं बल्कि चलने का नाम है, इसलिए हम खुशियाँ बांटते चले जा रहे हैं। संसार के लोगों से उनका कुछ अर्थात दुख दर्द लेते हैं और यथासंभव उन्हें खुशीपूर्वक जीवन का संदेश देते हुए उनमें खुशियाँ बांटते हुए आगे बढ़ जाते हैं। हमने उनकी बातें अपनत्व पूर्वक सुनी, यानी अपनेपन की भावना से उनकी बातें सुनी। कौन, जो दुखी लोग थे, सुनी और अपनी भी दो बातें सुनाकर उनके दुख दूर करने का प्रयास किया। उनके साथ अपनी खुशियाँ बांटी, उनके चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश की। उनके सुख दुख में हम सम्मिलित हुए यानी शामिल हुए। अपनी इच्छा भर हमने सुख दुखों को अपनाने का प्रयास किया। जितने हम कर सकते थे उतना हमने किया कोशिश। हम समान भाव से उनके सुख दुख में शामिल हो गए। ठीक है, अब इसका विशेष क्या है, काव्यांश प्रश्नवाचक शैली से शुरू किया गया है। अब शुरू में क्वेश्चनवाचक हुआ होगा ना, कहाँ चल दिए। भाषा सरल बोलचाल से युक्त है, कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे। काव्यांश में सुख दुख के समान भाव से जीवन बताने का संदेश दिया है। अब है दीवानों ने जग से क्या लिया और क्या दिया। दीवानों ने संसार के लोगों से उनके दुख लेने तथा उन्हें खुशियाँ देने का प्रयास किया। अब ये है काव्यांश में दीवानों के किस गुण का पता चलता है। काव्यांश से यह पता चलता है कि दीवाने सुख और दुख को समान भाव से अपनाते हैं। अर्थ स्पष्ट करना, जग का है संसार, छक कर है जी भर कर। अब ये थर्ड वाला पॉइंट है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले हृदय असफलता का भार चले। उर मतलब होता है हृदय।
अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इतनी इजी लैंग्वेज में खुद ही ऐसे समझ में आ जा रहा है। अब ये प्रसंग पहले लिखना हमारी पाठ्य पुस्तक से यहाँ से लिया गया। इसके लेखक ये हैं, मस्ती में दीवाने लोग, खुशियों से हीन भिखमंगों की दुनिया में जीने वाले लोगों के बारे में बता रहे हैं। खुशियों से हीन भिखमंगे मतलब जिनके पास खुशियाँ नहीं है, तो वो भिखमंगे के समान ही है। अब खुशियों की दुनिया में जीने वाले, सबके साथ अपना प्यार बांटने वाले लोग कह रहे हैं कि खुशियों से हीन अभावों की दुनिया में भिखमंगों जैसा जीवन बिताने वाले लोगों के बीच हमें अपना प्यार उन्मुक्त रूप से लुटाया। अपना प्यार यूँ लुटाने, खुशियाँ बांटने के बाद भी हम उनके भिखमंगों के अभावग्रस्त जीवन को पूरी तरह खुशहाल नहीं बना सके, उनके जीवन को अपने जीवन जैसा मस्ती से भरपूर नहीं बना सके। इस असफलता को हमने भार मानकर एक अमिट निशानी के रूप में अपने हृदय पर अंकित कर लिया है। मतलब जैसे किसी का दुख नहीं दूर होता ना, तो इनके अपने हृदय में भार आ जाता है। मतलब यह असफलता हमें दुखद लगती है, इनको बहुत हर्ट होता है। वे आगे बताते हैं कि हमारे लिए कोई अपना या पराया नहीं है, हम सभी को एक भाव से देखते हैं। हम अपने परायेपन की भावना से ऊपर उठ चुके हैं। हमारा जीवन यूं तो चलते फिरते बीत जाएगा। हमारी अभिलाषा है जो जहाँ रुक कर जीवन व्यतीत कर रहा है वह वहाँ पर हंसता और फलता फूलता रहे, उनका जीवन खुशियों से भरपूर हो। हमने अपने लिए ये बंधन स्वयं बनाए थे और हम इन बंधनों को तोड़कर प्रस्थान कर रहे हैं, जिससे अन्यत्र यानी दूसरी जगह रहने वालों को मस्ती और खुशियों का संदेश देते हुए उनके जीवन में खुशियां भर सकें। अब है विशेष, दिनहीन लोग भी खुशियों के हकदार हैं, हमें उनका भी जीवन खुशहाल बनाने का प्रयास करना चाहिए, यह संदेश निहित है। अब अपना और पराया क्या में अनुप्रास अलंकार है, निशानी सी उर में उपमा अलंकार है। निशानी सी ये इसमें आता है, उपमा अलंकार। अपना और पराया अनुप्रास अलंकार है। अब अपना दो बार आवर्ती हुई तो ये अनुप्रास अलंकार। भाषा तत्सम शब्दों से तुकांत युक्त है। आबाद रहना मुहावरे का, सुंदर मुहावरे का प्रयोग हो रखा है। अब ये क्या है, दीवाने अपने हृदय पर असफलता का भार क्यों ले चले। दीवानों ने भावग्रस्त लोगों को जो खुशियाँ दी थी वे चिर स्थायी न रह सकी, इसे ही अपनी असफलता मानकर उनका बोझ अपने हृदय पर ले जा रहे हैं। दीवानों ने अपनी क्या अभिलाषा व्यक्त की है। दीवानों ने यह अभिलाषा प्रकट की है कि जो जहाँ भी रह रहा है वहाँ हंसी खुशी अपना जीवन बिताए। अब इसका अर्थ है स्वच्छंद मतलब है मुक्त रूप से, उर मतलब है हृदय, आबाद होना मतलब है बस जाना। ठीक है, अब इसका जो ये क्वेश्चन है इसको मैं पिक क्लिक करके भी इसके साथ ऐड ऑन कर दूंगी। और आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो अर्थ ग्रहण संबंधी जो क्वेश्चन आंसर है ये भी इसके अंदर मतलब एग्ज़ाम में आपके आएंगे। ठीक है, अब ये देख लो, मस्ती भरा जीवन जीने वाले दीवाने लोगों के बीच क्या बनकर आते हैं, उल्लास बनकर आते हैं। दीवाने अपनी असफलता की निशानी किस पर लेकर चले हैं। जब मतलब कोई दुखी हो जाता है, खुश नहीं होता है, तो उनके जीवन में दिल में भार होता है, तो उर पर, उर को बोलते हैं, हृदय को बोलते हैं उर। अब ये राइट रॉन्ग देख लो, दीवाने उल्लास बना कर नहीं आए हैं, गलत, उल्लास बनकर आए हैं। दीवाने अपने और परायेपन की भावना से ऊपर उठ चुके हैं, हाँ। दीवाने से बिछड़ने पर लोग रोते हैं, हाँ। असफलता की छाप दीवानों के हाथ पर रहती है, नहीं। दीवाने इस संसार में प्यार लुटाते हैं, हाँ। ठीक है, अब मैंने जो ये इसको पढ़ के बता दिया है, ये वाला नहीं, इसके फ़ोटोज़ नहीं भेजूंगी, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके कर लेना। काव्यांश में दीवानों की क्या विशेषता बताई गई, ये बहुत ज़्यादा पॉइंट था तो इसको काट देना। ठीक है, तो ये नहीं करा दूंगी, ये बहुत लंबा है तो इसको कराने का कोई वो सेंस नहीं है। तो आप जो ये कराया हुआ है, जो इसके पीछे क्वेश्चन आंसर में कहीं ना कहीं आ जाएगा, है ना। नहीं तो मैं इसको इसके साथ, इनके क्वेश्चन के साथ में ऐड कर दूंगी, तो आप ध्यान रखना कि वही ये इसका आंसर है। क्वेश्चन लिख करके तो फिर तब इसको कंप्लीट कर लेना। ओके बेटा।